ये इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो क्या था बेटा, जो न्यूट्रिशन है ह्यूमन बीइंग्स में वो टेक प्लेस करता है, टेक प्लेस इट कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। बेटा ये माउथ से लेके ये जो पूरी की पूरी ये हाथ एनस तक बेटा से हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एलिमेंट्री कैनाल। एंड ग्लैंड्स व्हिच प्रोड्यूस एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं बच्चे, एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, जो हमारी बॉडी के अंदर में डाइजेशन का काम करेंगे, किसी के भी टूटने को या फिर सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होने की दर को बढ़ाना जो है, जो काम करेंगे उसे हम क्या बोलते हैं, एंजाइम्स कहते हैं। विच ब्रेक डाउन फूड इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स, जो फूड को तोड़ेंगे। एंजाइम्स क्या कर रहे हैं, फूड को तोड़ रहे हैं, किसे बेटा, सिंपल मॉलिक्यूल्स में, बता चुका हूं पहले ही में। और जो इसमें आपको मेन पढ़ना है, जैसे माउथ में इसोफेगस, स्टमक, इन सब में जो जो काम हो रहा है ये आपको इस चैप्टर के अंदर में पढ़ना होगा। ठीक है बेटा। अब क्या होता है, देखिए यहां आप देखेंगे तो यहां आपको दिखेगी एक, देखिए ठीक है बेटा। तो यहां पे हम लोग पहले हाँ माउथ में यहां पे है सलाइवरी ग्लैंड, ये देखा आपको सलाइवरी ग्लैंड, यहां पे सलाइवरी ग्लैंड। ये सलाइवरी ग्लैंड ओरल कैविटी, जो माउथ का ये हिस्सा है, खाली हिस्सा, यहां पे सलाइवा भेजेगी। ये सलाइवरी ग्लैंड यहां पे सलाइवा भेजेगी। जब ये सलाइवरी ग्लैंड यहां सलाइवा भेजेगी तो आपको एक बात समझ में आएगी कि जो सलाइवा है, आपको याद रखना है, जो सलाइवा, जो सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा भेज रही है, इस सलाइवा के अंदर होता है बेटा सलाइवरी एमाइलेज। क्या होता है, सलाइवरी एमाइलेज। इस सलाइवा के अंदर होता है बेटा सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है। ये सलाइवरी एमाइलेज फूड में प्रेजेंट स्टार्च को कन्वर्ट करता है, ये फूड में प्रेजेंट स्टार्च को कन्वर्ट करता है सिंपल शुगर फॉर्म्स में। ये फूड में प्रेजेंट स्टार्च को कन्वर्ट करता है सिंपल शुगर फॉर्म में। तो आप देखिए यहां पे लिखा होगा द फूड इज ब्रोकन डाउन इन स्मॉलर पार्टिकल्स। ठीक है भाई, आपने चबाया चबाया तो चबाने से क्या हुआ, जो फूड है वो सिंपल पार्ट वो स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक हो गया। एंड मिक्स्ड विद सलाइवा फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड से क्या है बेटा, सलाइवा आया है। दिस सलाइवा कंटेन्स द एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवा सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम को क्या करता है बेटा, कंटेन करता है, विच कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू शुगर, जो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। then the food passes through esophagus into the stomach। और इसके बाद जब यहां पे स्टार्च कन्वर्ट हुआ तो भैया हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे भैया कि ये फूड यहां से पास होता 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 कहां पर आ गया बेटा, स्टमक में आ गया। अब जब फूड स्टमक में आए तो क्या होगा, अब देखिए, अब देखिए बेटा, ये जो स्टमक है, ये जो स्टमक है, स्टमक एक जे शेप्ड ऑर्गन है। स्टमक एक बेटा जे शेप्ड ऑर्गन है। अगर ये स्टमक एक जे शेप्ड ऑर्गन है, इसकी वॉल्स पे स्टमक के वॉल्स पे एक ग्लैंड है जिसको आप बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। इस स्टमक की वॉल पे ग्लैंड है जिसे हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। और ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ये सीक्रेट करती है
तीन टाइप के एंजाइम बेटा, एक है म्यूकस, एक है पेप्सिन और एक है लाइपेज। ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड तीन टाइप के एंजाइम सीक्रेट करती है बेटा, म्यूकस, पेप्सिन, ओ सॉरी 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 HCl बेटा, क्या HCl, सॉरी बेटा, क्या बच्चे, HCl। HCl बेटा, HCl क्या करता है, प्रोवाइड करता है एसिडिक मीडियम। HCl प्रोवाइड करता है क्या बच्चे, एसिडिक मीडियम फॉर पेप्सिन। आप इसको लिख लेना फ्लो चार्ट में, देखो नोट्स तो आपके पास रहेंगे पूरे, मिल जाएगा आपको सब कुछ, है ना, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मिल जाएगा नोट्स आपको। तो बेटा ये आपको ध्यान रखना है कि इसका एक फ्लो चार्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिख रहा हूं, ये आप लिख के रख लें, ये आपके काम आएंगे, आप समझिए, है ना। सब कुछ एंड टाइम पे पढ़ने के लिए इतने बड़े नोट्स, अच्छा होगा कि आप एक क्विक ये रिवीजन के लिए की पॉइंट्स पढ़ लेंगे, ठीक है। हाँ, तो HCl प्रोवाइड करता है एसिडिक मीडियम फॉर पेप्सिन। पेप्सिन क्या काम करता है भाई साहब, पेप्सिन क्या काम करता है, पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन डाइजेशन का काम करता है, पेप्सिन प्रोटीन डाइजेशन का काम करता है, कहां बेटा, स्टमक के अंदर में, और ये कन्वर्ट करता है प्रोटीन को कन्वर्ट करता है किसमें बेटा, पेप्टोन्स में, ये प्रोटीन को कन्वर्ट करता है पेप्टोन्स में। म्यूकस एक थिक सब्सटेंस है, नाक के अंदर म्यूकस ही होता है बेटा, ठीक है ना। तो ये म्यूकस जो है, ये इस स्टमक की इनर लाइनिंग, ये इस स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, प्रिवेंट इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम एक्शन ऑफ पेप्सिन। ये प्रिवेंट करता है इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को फ्रॉम एक्शन ऑफ पेप्सिन, ठीक है बेटा। चलिए अब यहां पे सब पढ़ लेते हैं हम लोग, जहां पे लिखा है देखिएगा, यही लिखा होगा, द गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रोड्यूस गैस्ट्रिक जूस which contain the enzyme pepsin, HCl and mucus. Pepsin breaks down proteins, hydrochloric acid HCl जो है makes the medium acidic and helps in the action of pepsin. HCl एक एसिडिक मीडियम बनाता है जो कि जरूरी है किसके काम करने के लिए, पेप्सिन के काम करने के लिए। म्यूकस प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ द स्टमक फ्रॉम एक्शन ऑफ द एसिड, और जो म्यूकस है वो स्टमक की वॉल को एसिड के एक्शन से बचाएगा। अरे भाई अगर म्यूकस नहीं होगा HCl एसिड, जो HCl सीधे वॉल्स पे लगेगा स्टमक की, तो स्टमक की वॉल को जाएंगे, डैमेज जाएंगे। इसीलिए जो म्यूकस है वो बचाता है किसको, स्टमक की वॉल्स को, किससे बेटा, HCl से। देन द फूड पासेस थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद भैया फूड कहां पे जाएगा, उसके बाद फूड जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखिए बेटा अब उसके बाद क्या कहानी है, देखते हैं, समझते हैं। देखो भाई, चलो यहां देखो, अब क्या हुआ, अब ये फूड जो है भैया यहां, या कह लो यहां, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, और पुत्र ये है लार्ज इंटेस्टाइन। नाम में छोटी होगी पर स्मॉल इंटेस्टाइन होती बड़ी है, वो तो ये थोड़ी चौड़ी होती हैं इसलिए लार्ज बोल देते हैं, थोड़ी पतली होती हैं इसलिए क्या बोलते हैं बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन बोल देते हैं।
स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अपर पोर्शन है उसको नाम देते हैं बेटा ड्यूडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पोर्शन को नाम देते हैं ड्यूडेनम। अभी इस स्टमक से आने वाला फूड जो था, ये जो स्टमक से फूड आ रहा था, ये फूड एसिडिक था और यहां इसकी प्रिवेंशन के लिए म्यूकस की वॉल थी। अब भैया ये जो एसिडिक मीडियम से जो फूड आ रहा है, जो हल्का सा एसिडिक है यार, ये इंटेस्टाइन में दिक्कत कर सकता है। अब क्या होगा, इंटेस्टाइन के पास जैसे यहां ये उसके ऊपर इससे पहुंचेगा, लीवर अपना काम शुरू कर देगा। ये है लीवर, लीवर अपना काम शुरू कर देगा। लीवर सिक्रेट करेगा बाइल जूस, लीवर सिक्रेट करेगा बाइल जूस। इस बाइल जूस के दो काम है बेटा। पहला काम है मेक्स मीडियम अल्कलाइन फॉर पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस के लिए, पैनक्रियाटिक जूस के लिए जो कहां से आएगा, पैनक्रिया से। ये जो पीछे हरी पत्ती से दिख रही है ना, हल्की 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 हल्की, ये पैनक्रिया है, ये पैनक्रिया है, ठीक है। तो पैनक्रिया से आएगा पैनक्रियाटिक जूस और ये कहां पे काम करता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पोर्शन में काम कर देता है। पैनक्रिया से आएगा पैनक्रियाटिक जूस, उसको चाहिए एल्कलाइन मीडियम, और वो मीडियम कौन देगा, वो मीडियम देगा बाइल जूस। वो कौन देगा, बाइल जूस। सेकंड काम है लीवर का बेटा, और वो है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ये दूसरा काम है किसका बेटा, लिवर का। लिवर क्या करता है, लीवर क्या करता है, बाइल जूस सिक्रेट करता है, और वो बाइल जूस दो काम करता है बेटा। एक तो बनाता है मीडियम एल्कलाइन फॉर पैनक्रियाटिक जूस, दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट काम, बहुत इंपॉर्टेंट काम, इमल्सिफिकेशन। क्या होता है इमल्सिफिकेशन, अभी बात करेंगे। अब यहां पे आया पैनक्रियाटिक जो जूस, उसके लिए बाइल जूस ने ऑलरेडी क्या बना दिया भाई साहब, एल्कलाइन मीडियम बना दिया है, ठीक है। देखिए अब क्या होगा, पढ़ते हैं, जो मैंने कहा पहले उतना पढ़ लेते हैं, फिर आगे बोलते हैं। इन द अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड ड्यूडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन का अपर पार्ट जिसे आप क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम कहते हैं। द फूड इज मिक्स्ड विद बाइल फ्रॉम लीवर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बेटा ये बनता है कि लीवर कौन सा जूस सिक्रेट करता है, तो लीवर सिक्रेट करता है बाइल जूस। एंड पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पैनक्रिया। ड्यूडेनम के अंदर में दोनों आने वाले हैं भैया, पैनक्रियाटिक जूस भी आने वाला है और बाइल जूस भी आने वाला है। पर पैनक्रियाटिक जूस के लिए माहौल कौन बनाएगा, मतलब दो दोस्त आने वाले हैं, एक पहले पहुंच के माहौल बनाएगा दूसरे के आने के लिए। तो ऐसे ही बाइल जूस आके पैनक्रियाटिक जूस के लिए माहौल बनाएगा। बाइल जूस ने दो काम करे, एक तो उसने क्या करा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इसका मतलब होता है फैट बेटा एक बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं, फैट मतलब उनको तोड़ना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। सबसे पहले स्टेप के अंदर में जो बाइल जूस है, सबसे पहले स्टेप के अंदर में जो बाइल जूस है, वो इमल्सिफिकेशन करता है फैट का। उस फैट को छोटे 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 टुकड़ों में ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है, जिससे कि बाद में पैनक्रियाटिक जूस के लिए इजी हो जाता है उस फैट पे काम करना। तो देखते हैं, पैनक्रियाटिक जूस कंटेन एंजाइम ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। मैं आपको बेटा ये बात यहां समझा देता हूं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैं यहां पे आ गया। ये लीवर, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का अपर पार्ट, यहां पे मान लीजिए आया बाइल जूस। इस बाइल जूस ने दो काम कर दिए। पहला, इसने इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कर दिया, फैट के लार्ज ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे में तोड़ दिया। दूसरा इसने क्या काम करा, इसने बनाया मीडियम
makes medium alkaline for pancreatic juice। ठीक है भाई। अब यहां जो पैनक्रिया था, यहां जो पैनक्रिया था, उस पैनक्रिया ने भेजा पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है बेटा, क्या भेजा इसने? पैनक्रियाटिक जूस। इसमें थे 3 पार्ट, इसके थे 3 पार्ट। एक तो लाइपेज, एक ट्रिप्सिन, और एक बेटा पैनक्रियाटिक एमाइलेज, और एक बेटा पैनक्रियाटिक एमाइलेज। देख बेटा देख, लाइपेज का काम क्या होता है? लाइपेज काम करता है इमल्सिफाइड फैट पे। लाइपेज काम करता है बेटा इमल्सिफाइड फैट पे। इमल्सिफाइड फैट पे लाइपेज काम करता है। इसका मतलब जो फैट बाइल जूस ने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया था, अब उनको फर्दर डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है? लाइपेज करता है। ट्रिप्सिन, जो स्टमक के अंदर में प्रोटीन पे काम हो चुका था, प्रोटीन अब आएगा तो उसमें फर्दर प्रोटीन को कौन डाइजेस्ट करेगा? ट्रिप्सिन। और पैनक्रियाटिक एमाइलेज, एमाइलेज तो जहां आ जाएगा बेटा वो स्टार्च पे काम करेगा। तो कार्बोहाइड्रेट्स बोल ले, स्टार्च बोल ले, इस पे कौन काम करेगा? पैनक्रियाटिक एमाइलेज। तो देख, अब फटाफट सुन, कहानी देख, थोड़ी बात करते हैं। कहानी कहां लिखी थी? कहानी आजा बेटा यहाँ पे देख। द ग्लैंड्स ऑफ सॉरी pancreatic juice contain enzymes trypsin and lipase. Trypsin break down protein and lipase break down fat. Trypsin और फैट, यहां दोनों आपको टर्म्स मेंशन कर दी हैं जो आपको समझा चुका हूं। इन स्मॉल इंटेस्टाइन, अब क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में? स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ग्लैंड्स हैं वो प्रोड्यूस करेंगे इंटेस्टाइनल जूस। The glands of the wall of small intestine produce intestinal juice. ये जो intestinal juice होता है, ये जो जूस होता है, ये फैट्स को फैटी एसिड्स में, फैट को फैटी एसिड्स में, प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में, फैट को फैटी एसिड्स में, प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में, और कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में तोड़ देता है। कार्बोहाइड्रेट को बेटा ग्लूकोज में तोड़ देता है। The enzymes of the intestinal juice converts carbohydrates into glucose, fats into fatty acids, and glycerol and protein into amino acid, जो आपने बात कही थी। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की जो बेटा वॉल्स होती हैं, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं बेटा। क्या होते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। देख सकते हो बेटा, देख सकते हो, देखो है ना। इनमें क्या होता है बेटा? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। तो क्या कहता है बेटा वो? the walls of the small intestine has several finger like projection called villi. villi क्या करते हैं? ये इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए, फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। दी वॉल्स है ना, प्रोजेक्शन कॉल्ड विली हैविंग ब्लड वेसल्स, इट हेल्प्स टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। तो बेटा जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब्ड स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में तो वो जो बचा हुआ फूड, जो वेस्ट होता है, वो पहुंचता है और उस फूड से थोड़ा बहुत वाटर रीएब्जॉर्ब्ड होता है, और जो भी बेटा वेस्ट है वो एनएस के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर आ जाता है। देखिए, द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड to all cells in the body, then the undigested food passes into large intestine. large intestine के अंदर बेटा वो undigested food भेज दिया जाता है, और वहां क्या होता है? वाटर एब्जॉर्ब होता है,
एंड वेस्ट मटेरियल जो बॉडी का है वो एनस के थ्रू बाहर आ जाएगा। जो वेस्ट मटेरियल बॉडी का है बेटा वो एनस के थ्रू बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो एक रैप गा दें फटाफट से। क्या होगा बेटा, सबसे पहले माउथ में सलाइवरी ग्लैंड ने सलाइवा सीक्रेट किया, सलाइवा ने क्या करा, सलाइवरी एमाइलेज छोड़ा, सलाइवरी एमाइलेज ने क्या किया, स्टार्च पे काम किया, वो फूड पाइप से होता हुआ, इसोफेगस से होता हुआ, जहां पे कि पैरास्टाल्टिक मूवमेंट है वहां से होता हुआ क्या होता है पैरास्टाल्टिक मूवमेंट, ये होता है कि ऐसी ऐसी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, मान लो आपने एक पाइप में एक बॉल रख दी और उस पाइप को ऊपर दबाते रहो दबाते रहो दबाते रहो, वो बॉल नीचे को आती रहेगी, इसे हम बोलते हैं बेटा पैरास्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। तो फूड पाइप से होता हुआ पैरास्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू वो फूड कहां पर आया, स्टमक में आया। स्टमक में क्या होगा, स्टमक में ग्लैंड होगी गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो सीक्रेट करेगी गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस के 3 कंपोनेंट बेटा, पेप्सिन, म्यूकस, HCl, पेप्सिन, म्यूकस, HCl। HCl बनेगा बेटा एसिडिक मीडियम फॉर पेप्सिन, पेप्सिन करेगा प्रोटीन पे काम, और म्यूकस बचाएगा स्टमक की वॉल को फ्रॉम एक्शन ऑफ HCl। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पार्ट में इसका नाम होता है ड्यूडेनम, वहां पे फूड आएगा, उस वहां पे लीवर सिक्रेट करेगा बाइल जूस जो कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है एंड अल्कलाइन मीडियम देता है फॉर पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रिया रिलीज करेगा पैनक्रियाटिक जूस जिसके होंगे 3 कंपोनेंट, ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड पैनक्रियाटिक एमाइलेज। ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, लाइपेज का काम है इमल्सिफाइड फैट पे काम करना, इमल्सिफिकेशन किसने किया था, बाइल जूस ने। ठीक है बेटा, और एमाइलेज तो किस पे काम करता है, स्टार्च पे काम करता है। इंटेस्टाइन के अंदर, अब जब इंटेस्टाइन के बीच में आया फूड तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स जो थी उन्होंने जूस सीक्रेट करा, जिस जूस ने फाइनली फैट्स को तोड़ दिया फैटी एसिड्स में, प्रोटीन को तोड़ दिया एमिनो एसिड्स में, जितने भी कार्बोहाइड्रेट स्टार्च थे उनको तोड़ दिया ग्लूकोज में। विली जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वहां पे फूड एब्जॉर्ब हुआ और बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचा दिया गया। विली का काम है इंक्रीज करना सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। फाइनली वो फूड कहां पर आया बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन में, जहां पे अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर रीअब्सॉर्ब हुआ और वेस्ट जितना था वो एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर आ गया। ठीक बेटा।